हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम। वंस अगेन आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। जैसे कि आपने हमारे लास्ट के लेक्चर में देखा होगा, हमने टेंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट मेरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रेजेंट टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी, जैसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, एस ई एस, डू, डज, राइट, इज, एम, आर, या फिर हैज, हैव के साथ में प्लस V3, राइट। ये हमारी प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स हैं। कुछ मैंने कीवर्ड्स बताए थे आपको, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो कीवर्ड्स हैं वो अलग थे, राइट। प्रोग्रेसिव के अलग थे, प्रेजेंट परफेक्ट के बिल्कुल डिफरेंट थे। उन कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि हमें प्रेजेंट का कौन सा टेंस यूज करना है। आज मैं आपको बताऊंगी, उसी प्रोसेस को हम आगे प्रोसीड करेंगे प्रेजेंट टेंस को। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, आज हम करेंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट किसी काम के होने को बताता है, किसी एक्शन के, जो हमने एक्शन किया है उसके कंप्लीशन को बताता है, और पास्ट भी किसी एक्शन के कंप्लीशन को बताता है, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू टेंसेस। क्या डिफरेंस है? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तभी तो दो टेंस बने हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हमारे काम के कंप्लीशन को तो बताता है, लेकिन जो अभी अभी हुआ है, मतलब पास्ट टेंस अगर मैं देखूं तो पास्ट भी काम के कंप्लीशन को बताता है कि एक पॉइंट पे किसी काम का कंप्लीट होना, राइट। तो मैं आज आपको इसकी बहुत अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी कि हम कैसे इन दोनों का डिफरेंस देखें। जब दोनों ही टेंस, परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, बताते हैं काम के कंप्लीशन को, तो क्या डिफरेंस है दोनों में। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि पास्ट परफेक्ट आए, पास्ट का सिंपल आएगा या प्रेजेंट का परफेक्ट आएगा, हम कैसे इसे पहचाने। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखिए, आई हैव विजिटेड मनाली। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं, हैज, हैव प्लस V3, राइट। ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट का रूल है, राइट। पास्ट सिंपल में हम क्या यूज करते हैं, V2, मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म। अब इस फर्स्ट सेंटेंस पे आइए, आई हैव विजिटेड मनाली। तो ये किसको बता रहा है, हैव प्लस V3, मतलब मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, राइट। मैं मनाली जा चुकी। अब ये क्या है, आई विजिटेड मनाली, ये क्या है, V2। तो देखिए इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। दोनों सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, दोनों में कोई एरर नहीं है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं, ठीक है, 5-7 दोस्त बैठे हैं और प्लान करें मनाली जाने का कि यार घूम के आते हैं। मैंने क्या कहा कि नहीं नहीं, मनाली नहीं जाएंगे, बिकॉज आई हैव विजिटेड मनाली। हाल फिलहाल में मैं मनाली जा चुका। ऐसा नहीं है कि मैं अभी 2 दिन पहले गई हूँ, हो सकता है 4 साल पहले गई हूँ, तब भी मैं उस कंटेक्स्ट में क्या यूज करूंगी, आई हैव विजिटेड मनाली। क्यों? क्योंकि जो, अगर मैं 2 साल पहले भी गई हूँ ना मनाली, तो आज जब हम जाने की बात कर रहे हैं, इट मीन्स मैं सबको ये बताना चाह रही हूँ कि मैं जा चुकी, मनाली गई हूँ, मैं घूम के आ चुकी, मुझे वहां नहीं जाना। मतलब ऐसी कोई पास की हैबिट जिसका हम रेफरेंस प्रेजेंट में दें, जिसका हम रेफरेंस प्रेजेंट में दें, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि 2 घंटे पहले कोई एक्टिविटी हुई हो, या 1 दिन पहले हुई हो, या सेम डे हुई हो, नहीं। अगर आपने 2 साल पहले भी कुछ काम किया है और उसका रेफरेंस आप, उसको आप प्रेजेंट से कनेक्ट कर रहे हो, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हो। मैंने आपको एग्जांपल दिया मनाली, आई हैव विजिटेड मनाली, मैं मनाली जा चुकी, मुझे अब नहीं जाना, इसका प्लान मत करो, वी शैल गो फॉर अनदर प्लेस, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई विजिटेड मनाली लास्ट ईयर। अब अगर लास्ट ईयर आ गया ना, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, प्रीवियस ईयर, ये सब कीवर्ड्स जो थे पास्ट टेंस के थे। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे पास्ट टेंस के, तो मैंने आपको वहां बताया था पास्ट सिंपल में जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें हम ये कीवर्ड्स यूज करते हैं, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, है ना, प्रीवियस ईयर, अगो। तो इन सब कीवर्ड्स को हम देख के पहचानेंगे कि यहाँ पे V2 आएगा। अगर देखिए लास्ट ईयर के साथ में ही मैं यहाँ लगा दूं ना, आई हैव विजिटेड मनाली, आई हैव विजिटेड मनाली लास्ट ईयर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ग्रामेटिकली। क्यों? क्योंकि मेरा कीवर्ड क्या है, लास्ट ईयर का। लास्ट ईयर के साथ में मैं आई हैव विजिटेड मनाली नहीं कर सकती, ये बिल्कुल रॉन्ग है।
अगर यहाँ पे मैं लिख दूं आई हैव विजिटेड मनाली अ ईयर अगो, अगर मैं इसे ऐसे कर दूं तो क्या ये सही है? ये बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मेरा जो ये कीवर्ड है ना अ ईयर अगो, ये मेरा पास्ट जो सिंपल टेंस है जिसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं उसका कीवर्ड है। कुछ कीवर्ड्स मैंने आपको बताए थे, अगो, अ ईयर अगो, लास्ट मंथ, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे, राइट, ये सब हमारे यस्टरडे, ये सब क्या है? पास्ट सिंपल के कीवर्ड्स हैं। अगर ये कीवर्ड आ गया और मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया है तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। मैं अगर इस कीवर्ड के साथ में क्या यूज करूंगी? आई विजिटेड मनाली अ ईयर अगो। अब यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं था, यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं था, तो ये बिल्कुल करेक्ट था। आई हैव विजिटेड मनाली, राइट, आई हैव विजिटेड मनाली। ये कोई हाँ केस कर देते हैं। आई विजिटेड मनाली लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मेरा कीवर्ड था, पास्ट सिंपल टेंस को डिनोट करता है लास्ट ईयर, तो पास्ट सिंपल के लिए हम क्या यूज करते हैं? V2। सिंपल पास्ट के लिए क्या करते हैं? V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म, विजिट, विजिटेड, विजिटेड। नेक्स्ट पे आते हैं आई हैव सीन राहुल। आई हैव सीन, जैसे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं तो वो बोल रहे हैं कि अरे राहुल कहाँ पे है, तो मैंने बोला आई हैव सीन राहुल, मैंने उसे देखा है, राइट। तो आई हैव सीन, यहाँ पे देखिए कोई आपका कीवर्ड नहीं है, कोई कीवर्ड नहीं है, इसका मतलब ये आपका जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। आप इस सेंटेंस को ना आई सॉ राहुल भी कर सकते हैं, आई हैव सीन राहुल भी कर सकते हैं, कोई भी टेंस में आप इसे लेके जा सकते हैं, ये एकदम करेक्ट होगा जब तक कि यहाँ पर कोई आपका कीवर्ड गिवन नहीं है। यहाँ पर जैसे ही कोई कीवर्ड गिवन हो जाएगा ना तो आपको टेंस जो है, जो टेंस की जो वर्ब है वो कीवर्ड के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। आई रिपीट, अगर यहाँ पर कोई कीवर्ड नहीं है, गिवन नहीं है, तो आप इस टेंस में जो मर्जी टेंस यूज करो, जो आपका मन करता है वो यूज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर कोई कीवर्ड अगर आपको दे दिया गया है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो कीवर्ड कौन से टेंस का है, उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग आप उस टेंस की वर्ब को चेंज करेंगे, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। I saw Rahul yesterday in the market. Yesterday आपको भी बताया था, yesterday, previous day, right? ये पास्ट सिंपल टेंस के कीवर्ड्स हैं। पास्ट सिंपल को हम V2 से डिनोट करते हैं। See, saw, seen, see, saw, seen, saw वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो ये मेरा एकदम सही है। वर्ब किससे मैच हो रही है? yesterday से, एकदम करेक्ट है, राइट। Some fool, अब यहाँ पे ना आप ये भी कर सकते हैं, देखिए yesterday के अगर मैं यहाँ पे एरर दूं ना तो I have seen Rahul yesterday, वो गलत होगा ग्रामेटिकली। क्यों? उसका रीजन क्या? yesterday, मैंने आपको बताया था yesterday के साथ में हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। some fool has let the cat in, ठीक है, ये एकदम करेक्ट है आंसर आपका। some fool has have के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। some fool has let the cat in, who let the cat in, who let the cat in, ये दोनों करेक्ट है आंसर। कैसे? सिंपल सा क्वेश्चन है, some fool has let the cat in, right, who let that cat in, बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। ये देखिए, look John has gifted me this watch, look John has gifted me this watch, has have के साथ में V3, ये मेरा सेंटेंस एकदम सही है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं look John has gifted me this watch yesterday, तो ये क्या ये सही होगा? ये मेरा रॉन्ग होगा एग्जाम्पल। क्यों? रीजन, क्योंकि मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हैज हैव के साथ में, तो ये तो मेरा प्रेजेंट का परफेक्ट का रूल है, राइट। हैज हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो अगर मैंने यहाँ पे कीवर्ड यस्टरडे का दे दिया और मैं यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगा रही हूँ तो ये गलत है। फिर मुझे इसके साथ में क्या लगाना पड़ेगा? अगर यस्टरडे लगाया है तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? लुक जॉन गिफ्टेड मी दिस वॉच, फिर ओनली गिफ्टेड आ जाएगा। लुक जॉन गिफ्टेड मी दिस वॉच यस्टरडे, राइट। और मुझे अगर यस्टरडे को कट करना है तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरा करेक्ट है, कोई भी चेंजेस की जरूरत नहीं है। लुक जॉन हैज गिफ्टेड मी दिस वॉच। गाइस प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं आपको जो ये कंसेप्ट करवा रही हूँ ना, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल में क्या डिफरेंस है। आपको मैंने अभी बताया हैज गिफ्टेड, लुक जॉन हैज गिफ्टेड मी दिस वॉच, ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आपका कीवर्ड गिवन नहीं है, राइट। कीवर्ड अगर आपका गिवन होता ना फिर आप वर्ब को चेक करते कि उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग क्या आपकी जो वर्ब यहाँ पे लगाई गई है वो सही है कि नहीं, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं, लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस।
Who gave you this watch? Who gave you? Give, gave, given, right? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, right? ये एकदम करेक्ट है, इस सेंटेंस में भी कोई एरर नहीं है। क्यों मैम? यहाँ पे तो यस्टरडे नहीं दिया हुआ, यस्टरडे नहीं दिया हुआ, राइट? अगो नहीं दिया हुआ, लास्ट नाइट, प्रीवियस डे, कुछ जैसे कुछ कीवर्ड्स नहीं दिए हुए। तो अगर नहीं भी दिए हुए तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। दिए हुए हैं तो वर्ब की फॉर्म अगर गलत है तो वो हमें देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई कीवर्ड दिए हुए हैं तो हमें वर्ब की फॉर्म को चेक करना पड़ेगा कि वो सही है या नहीं है, दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अगर कोई कीवर्ड ही गिवन नहीं है तो आप इस सेंटेंस को किसी भी चीज में लेके जा सकते हो, किसी भी टेंस में। हु गेव यू दिस वॉच बिल्कुल करेक्ट है, तुम्हें ये वॉच किसने दी, राइट? कीवर्ड की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ तो भी ये सेंटेंस एकदम सही है, राइट? इस पे आइए। आई लिव्ड हियर फॉर एग्जैक्टली 3 years 4 months and 2 days। इस सेंटेंस को देखिए, बहुत अच्छा सेंटेंस है। आई हैव लिव्ड, अब ये हैव लिव्ड तो आप समझ में आ गया ना आपको कि परफेक्ट के टेंस को बताता है। आई हैव लिव्ड हियर, मेरा ये परफेक्ट टेंस यहाँ पे क्यों लगा? व्हाट इज द रीजन? क्या मैं यहाँ पे V2 लगा सकती हूँ? आई लिव्ड, क्योंकि मैम आप तो कह रहे थे कि कोई भी कीवर्ड नहीं दिया हुआ तो कोई भी टेंस में लेके जाओ। क्या मैं यहाँ पे भी लगा सकती हूँ? आई लिव्ड हियर फॉर एग्जैक्टली 3 days 4 months and 2 days। क्या मैं कोई भी टेंस लगा दूँ? नहीं, ये गलत होगा। आप तो कह रहे थे मैम कि कोई भी टेंस यूज करो। यस, मैं कह रही थी, लेकिन इसमें आप इस सेंटेंस को देखिए। इस सेंटेंस में क्या है? आई हैव लिव्ड हियर फॉर एग्जैक्टली 3 days 4 months and 2 days। जब भी किसी सेंटेंस में आपको पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दे दिया जाए, आई रिपीट, किसी भी सेंटेंस में आपको पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड दे दिया गया ना, 3 days 4 months and 2 days, है ना? 3 साल 4 महीने 2 दिन। जब आपको ये जब आपको डेफिनेट पीरियड दे दिया जाए ना, तो हमेशा क्या यूज करते हैं? परफेक्ट टेंस को, राइट? परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं और कोई टेंस नहीं आता। तो ये हमारा यहाँ पे ये एकदम सही है। अगर मैं V2 में इसको ले जाऊं तो ये ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत होगा। आई लिव्ड हियर फॉर एग्जैक्टली 3 days 4 months and 2 days, ये बिल्कुल गलत होगा। क्यों? क्योंकि आपको डेफिनेट यहाँ पे टाइम पीरियड दिया गया है, राइट? आई लिव्ड हियर फ्यू ईयर्स अगो, जहां पर भी अगो, प्रीवियस नाइट, प्रीवियस डे आ जाए, हम किसको यूज करते हैं? V2 को। ये पास्ट सिंपल को बताता है। लिव, लिव्ड, लिव्ड,